जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं घर के अंदर जो हमारे घर के अंदर लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, हमारे घर को संचित करते हैं, हमारी इनकम को इंक्रीज़ करते हैं? जब हम इन चीज़ों को अपने घर के अंदर रखते हैं और बहुत सलीके के साथ में रखते हैं, सही डायरेक्शन के अंदर रखते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर, हमारे घर के अंदर सुख और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी आती है, सुख और शांति आती है। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम अपने घर के अंदर रखते हैं तो हमारे घर के अंदर अच्छा होना शुरू हो जाता है, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले छोटे से ही गणेशी आप अपने घर की एंट्रेंस के ऊपर ज़रूर लगाएं। और जब आप घर की एंट्रेंस के ऊपर लगाएं तो उसके ऊपर आप सिंदूर, घी और सिंदूर लेकर के, बेशक आप पत्थर की रख रहे हैं या मार्बल की रख रहे हैं या कोई भी फ़ोटो लगा रहे हैं, उसके ऊपर आपने सिंदूर, थोड़ा सा सिंदूर और उसके अंदर देसी घी मिला करके थोड़ा सा सिंदूर ज़रूर लगा दीजिए उसके ऊपर, एंट्रेंस के ऊपर। जो इंसान आपके घर के अंदर आ रहा है तो उनके दर्शन मात्र से ही उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो वहीं बाहर हो जाएगी। जब आप भी आ रहे हैं अपने घर के अंदर तो प्रॉस्पेरिटी को लेकर के आ रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप गणेश जी अपने घर के एंट्रेंस पे लगाते हैं तो कहते हैं कि गणेश जी के पीछे भी आप गणेश जी लगा दीजिए। उनकी जैसे आपने गणेश जी लगाए उनके पीछे भी एक गणेश जी और लगा दीजिए। सिंदूर ज़रूर लगाइए गणेश जी के ऊपर और साथ में जनेऊ, जी हाँ, जनेऊ ज़रूर चढ़ाइए उनको। उससे क्या होगा कि एक तो आपके घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी रहेगी, जितने भी विघ्न हैं वो ख़त्म होंगे, घर के अंदर सुख और समृद्धि रहेगी। साथ में घर की जितनी भी आपके मंदिर के अंदर जो भी आपने मूर्तियाँ रखी हुई हैं या फ़ोटो रखी हुई हैं, कभी भी खाली मत रखिए। खाली का मतलब मेरा ये है कि आप उन तस्वीरों के ऊपर मौली जो हम हाथ में बांधते हैं, उस धागे को, मौली को आप जैसे हार पहनाते हैं इसी तरीके से आप पहना दीजिए। तो ये प्रभु के वस्त्र होते हैं। ऐसा करने से जो मूर्तियाँ आपने घर के अंदर रखी हुई हैं, मूर्तियाँ हैं तो फिर आप उनको वस्त्र पहनाएंगे, और अगर आपने फ़ोटो रखी हुई हैं तो या तो उनके ऊपर माला पहनाइए या फिर आप मौली लगा दीजिए। इससे एक तो उनका आदर, साथ में उनका आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार को मिलता है। आप ये करके देखिए, बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है। अब और क्या रख सकते हैं हम अपने घर के अंदर? मंदिर के अंदर आप घंटी तो रखते हैं, घंटी को रोज़ाना कम से कम 2-3 सेकंड के लिए आप बजाया ज़रूर करिए। बजाने से घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है। साथ में आप अपने मंदिर के अंदर दक्षिण मुखी शंख ज़रूर रखिए। अगर आपके घर के अंदर ब्राह्मण देवता आते हैं तो रोज़ाना वो शंख बजाएं। कहते हैं शंख बजाने से हमारे आसपास का जो माहौल होता है वो तो पवित्र होता ही है, और जितने आसपास के, मतलब आधा किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जितने भी आसपास के घर हैं वो, उनके घरों के अंदर भी पॉजिटिविटी आती है। शंख की ध्वनि विजय को प्रतीक करती है। तो शंख आप अपने घर के, अपने मंदिर के अंदर ज़रूर रखें। साथ में कुबेर यंत्र या फिर कुबेर जी की मूर्ति आप अपने मंदिर के अंदर रखें, और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ डायरेक्शन होगी। नॉर्थ के अंदर आप उनको रखिए, आप कुबेर जी का यंत्र या कुबेर जी की मूर्ति। उनके ऊपर भी आपने मौली चढ़ानी है, मतलब या तो उनको वस्त्र बना दीजिए, क्योंकि मुनीम है ना, पैसों का हिसाब किताब रखते हैं। ऐसा करने से, कुबेर यंत्र रखने से क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड धन मिलने की अनएक्सपेक्टेड धन मिलने के होप्स बननी शुरू हो जाते हैं। साथ में लक्ष्मी जी और विष्णु जी की
अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो रख लीजिए, या फिर उनको अगर आपके पास छोटी छोटी सी मूर्तियाँ हैं तो वो, क्योंकि घर के अंदर छोटी छोटी सी मूर्तियाँ ही रखते हैं, उनको आप रख दीजिए। इनको रखने से क्या होता है, जहाँ पर हरि होते हैं, जहाँ पर विष्णु जी होते हैं, तो वहाँ पर लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती है। आय के इनकम इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है, इनकम के सोर्सेज बनने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं बांसुरी। बांसुरी, अब जन्माष्टमी भी आने वाली है। बांसुरी जो है श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। अगर आप चांदी की बांसुरी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक छोटी सी चांदी की बांसुरी वो आप जन्माष्टमी वाले दिन भी लेकर के आ सकते हैं। अगर नहीं तो आप एक लकड़ी की, बांस की ही बांसुरी ले लीजिए। उसको आप अपने घर के, कहते हैं बांसुरी घर के अंदर होने से हमारे घर के जो वास्तु दोष होता है वो ख़त्म होता है। उस बांसुरी को आपने कहाँ रखना है, उस बांसुरी को आपने तिरछा करके अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन के अंदर लगा दीजिए। वॉल पे ही लगा दीजिए बेशक। इससे आपके घर के जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, या हमारी सोच नेगेटिव होती है, डिप्रेशन होता है, वो डिप्रेशन को ख़त्म करता है। साथ में हमारे घर के अंदर पूरे एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव करता है, और वास्तु दोष अगर घर के अंदर है उसको बहुत हद तक ख़त्म करता है। अब फिश एक्वेरियम, वो घर में रखना भी बहुत शुभ होता है, मगर उसका ध्यान भी रखना होता है कि खाना प्रॉपर तरीके से आपने देना है। इसको हमें अपने घर के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर रखना चाहिए, और इनकी जो है ऑड फिगर के अंदर रखिए। इसको 9 मछलियाँ, छोटी छोटी सी मछलियाँ फिश एक्वेरियम के अंदर रखिए। इससे आय का स्रोत बढ़ता है। और फ़िश रखने से क्या होता है कि हमारे घर के अंदर अगर किसी का मिजाज गर्म है या टेंशन बहुत ज़्यादा है, किसी भी चीज़ की टेंशन है, वो ख़त्म होती है, प्रॉस्पेरिटी आती है। इन सब चीज़ों को रखने से हम अपने घर के वास्तु को तो ठीक करते ही हैं, हम इनकम सोर्सेज को भी बढ़ाते हैं, साथ में अपने मन को भी हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। अपने आप से ज़रूर प्यार करें और समाज के लिए ज़रूर अच्छा काम करें। जय श्री राम।